खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। बाबा प्लीज, अगर आपने नदीम से कोई भी बात की तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। माहीन, मैं उसकी बीवी हूँ, वो मुझसे नहीं बात करना चाहता तो आपसे क्या करेगा? शादी की है तुमने, बीवी है वो तुम्हारी, तो ये सिला दे रही है मेरे प्यार, ये सब कुछ कर रही है मेरे साथ। क्यों यार? आई होप कि आप दोबारा से चल सकेंगी, लेकिन इस बात की तस्दीक हम कुछ जरूरी टेस्ट के बाद करेंगे। बस मेरी तो ये ख्वाहिश है कि किसी तरह मेरी बच्ची चलने फिरने लगे। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। बिस्मिल्लाह। मैं भी वही सोच रही हूँ जो आप सोच रहे हैं। मैंने सोचा है कि हम सैरिश की शादी कर देते हैं। हया से बात की थी मैंने, लेकिन हया तो अभी मेंटली शादी के लिए रजामंद नहीं है। ठीक है, जब तक वो राजी हो हम सैरिश की शादी कर देते। इस तरह हमारी एक बेटी तो अपने घर की हो जाएगी ना। जमाल, जमाल, जमाल क्या हो रहा है आपको? जमाल, जमाल संभाले खुद को। या अल्लाह, या अल्लाह। हया, हया फोन उठाओ। तौबा है, इतनी कॉल्स, 10 मिनट फोन ना उठाओ, पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें, जिसे अभी फोन से निकालने की मुझे। ये 2 लड़कियां फोन क्यों नहीं उठा रही? मेरे पास तो डॉक्टर का भी नंबर नहीं। जमाल, जमाल संभाले, जमाल, जमाल संभाले। मैं अभी आती हूँ। सर वो कल हमदानी साहब के साथ मीटिंग है। मीटिंग कल थोड़ी है, वो तो नेक्स्ट फ्राइडे को है। नहीं सर, कल ही है। मुझे यही डाउट था कि कहीं आप भूल ना गए हो, इसीलिए आपको मैं रिमाइंडर देने आ गए। चलो अच्छा कि मुझे याद दिला दिया। सर क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? सर आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? नहीं हम ओके, ठीक। सर आप कुछ अपसेट लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? नहीं सब ठीक है, हम ओके। जी, आई होप सब ठीक ही हो। सर मैं जा सकती हूँ? हाँ नहीं सुनो, जी सर। कल तो मेरे साथ जाओगे, बल्कि हो सकता है कि आई वॉन्ट बी फीलिंग कंफर्टेबल, तो तुम ही चली जाओ। सर मगर मैं कैसे जा सकती हूँ? आई मीन वो लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, मुझे देख के तो उन्हें मायूसी होगी क्योंकि मैं कंपनी की मैनेजर हूँ। आई मीन वो लोग आपको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, आप इस कंपनी के ओनर हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि तुम चली जाना, तो तुम्हें किस बात का एतराज? और उन्हें कैसी मायूसी होगी? तुम ऐसे करना ना, जफर को साथ ले जाना, जस्ट टेक हिम विद यू। जी सर, जो आप मुनासिब समझें। वैसे आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद भी साथ चलूं, लेकिन इन केस। राइट सर। सर मैं जाऊं? जी। ओके थैंक्स।
आज कुछ ज्यादा जल्दी जाने की तैयारी नहीं कर ली? जी सर, वो कुछ ज़रूरी काम है मुझे, तो इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ आज। जरूरी काम? ऐसा क्या काम आ गया? जी बस है कुछ काम। इट्स ओके अगर आप नहीं बताना चाहती तो, लेकिन मैं आपको ड्रॉप तो कर सकता हूँ ना, ताकि आप अपने उस जरूरी काम पे टाइम पे पहुंच सकें। नहीं सर, इट्स प्रीटी फाइन। मैं चली जाऊंगी। आई विल मैनेज माय सेल्फ। ऐसे जाएंगी तो प्रॉब्लम तो होगी ना। मुझे भी बेचैनी रहेगी कि मेरे होते हुए आप ऑटो या टैक्सी में गई। आपका जरूरी काम अपनी जगह और मेरे जज्बात अपनी जगह, जिन्हें आप समझ नहीं रही। सर एक्चुअली मेरी जो बहन है वो जिससे शादी करना चाह रही है, मैं चाह रही हूँ कि किसी भी बहाने से उनसे मुलाकात कर लूँ, ताकि कुछ पता चल सके कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कि वो क्या काम करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं मैं किस काम से जा रही हूँ? ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने इस काबिल समझा। वैसे अगर आप ना भी बताती तो मैं ये सब पूछने का हक नहीं रखता। लेकिन सर मैंने ये सोचा कि आपको बता दूं तो ज्यादा मुनासिब है। आपको तो पता है ना कि इस ऑफिस में अगर मैं किसी को खुद से करीब समझती हूँ तो वो सिर्फ आप हैं। अच्छा लगता है जब आप ये कहती हैं कि मैं आपके सबसे ज्यादा करीब हूँ। जी सर। सर अगर अब आप कहें तो मैं चलूं? मैं भला आपको रोक सकता हूँ? जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अच्छा सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। नदीम सर आज बहुत टेंशन में लग रहे थे। हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम्स में है। अल्लाह खैर करे। ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई सर को? उनकी मिसेस से कुछ लड़ाई हुई है शायद, इसलिए अपसेट। लड़ाइयाँ तो प्यार में होती रहती हैं सर, ये कौन सी नई बात है? हाँ, लेकिन प्यार की लड़ाई में जुदाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या वो अलग हो गए? हाँ, वो अपने मैके चली गई। ओह आई सी, इसीलिए सर इतने परेशान हैं। सो सैड। चले सर, मैं निकलती हूँ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। इंजेक्शन लगा दिया है इनको, लेकिन ये कोई बाकायदा ट्रीटमेंट नहीं है। बेहतर होगा आप इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल एडमिट करवाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब तो मैं खुद अपने हाथों से दवाएं टाइम पे दे रही हूँ, तो फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है? इस बीमारी में ऐसा होता है। आप अल्लाह से दुआ करें, वही शिफा देगा। ठीक कह रहे हैं आप। आज चले मैं आपको छोड़ के। हया, ये हमारे मैनेजर हैं फहद सर, और सर ये मेरी सिस्टर, ये भी एक कंपनी में मैनेजर हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर हया। सेम हियर। आई थिंक आप नदीम की कंपनी में जॉब करती हैं, राइट? जी हाँ, बिल्कुल ठीक अंदाजा है आपका। सैरिश, इनके लिए चाय का तो बोलो। पहली दफा हमारे ऑफिस आई है ये। सर मैं बोलकर आई हूँ। अच्छा, इस फाइल पे शहरियार साहब से सिग्नेचर ले लो और उन्हें बताना कि हाँ मैडम हमारी ऑफिस पहली बार आई हैं, प्लीज। जी थैंक यू। जी मिस हया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कितने अरसे से जॉब कर रही हैं? ज्यादा अरसा नहीं हुआ मुझे। हैरत है, इतने कम अरसे में आप मैनेजर बन गई। एक बात तो बताइए मुझे, मैनेजर बनने के लिए
ज्यादा अरसा काउंट करता है या अच्छा काम करना काउंट करता है? ऑब्वियसली काम। तो फिर मेरे मैनेजर बनने की वजह भी मेरा अच्छा काम करना और मेरी काबिलियत ही है। गुड। इसका मतलब आप भी हमारे बॉस की तरह बहुत इंटेलिजेंट हैं। शहरियार साहब भी बहुत जीनियस इंसान हैं, अकेले इस कंपनी को चला रहे हैं। वेल आई डोंट नो, लेकिन हाँ एक बात तो है, मार्केट में आपकी इस कंपनी की रेपुटेशन कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं। मिस हया, ये मार्केट है, यहाँ हजारों किस्म की बातें होती हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, लोगों का तो काम ही बातें करना है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम उनकी बातों पर ध्यान ना दें, और मकसद इसी को बनाएं कि आपका काम चलता रहे बस। जी। तुमने हया को वहां बिठा दिया उसके साथ? तो शहरियार हॉल में क्या करती? अरे सैरिश, उसे यहाँ ले आओ ना, वो वहां बैठकर क्या सोच रही होगी? शहरियार मैंने सिर्फ आपके लिए किया ये। मैंने सोचा अगर मैं अचानक उसको यहाँ पे लेके आऊंगी कहीं आपको बुरा ना लग जाए, पहले आपसे पूछ लूं फिर ले आऊं, बस ये सोचा मैंने। सैरिश मेरी बात सुनो, हया तुम्हारी वजह से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट सिर्फ हया ही नहीं, तुम्हारी फैमिली का हर मेंबर मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। पता है क्या, आप बहुत अच्छे हैं, रिश्तों को अच्छे से निभाने वाले। अभी तो रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूं जनाब। वो तो समझिए कि बन ही चुका। अच्छा फिलहाल जाओ और हया को साथ लेकर आओ। वो फाहद पता नहीं उसके साथ बैठकर क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा होगा। अच्छा बाबा, जाती हूँ और लेकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो एक मिनट, ये फाइल लेते जाओ, तो ना वो फाहद फाइल लेने के बहाने डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि शहरियार साहब इस कंपनी को कब से रन कर रहा है? जब से उनके फादर की डेथ हुई है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि ये काम करना उनकी मजबूरी भी है और जिम्मेदारी। वैसे कौन कौन है उनके घर में? एक माँ है, बहन भाई तो है नहीं, एक लौते हैं। अच्छा, तो क्या उनके वालिद की जिंदगी में भी इस कंपनी का यही हाल? नहीं नहीं, तब तो माशाल्लाह कंपनी का नाम था। तो इसका मतलब ये है कि उनके वालिद की डेथ के बाद शहरियार साहब से ये कंपनी संभाली नहीं गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। असल में सदमा इतना बड़ा था कि वो कई महीनों तक तो इस सदमे से बाहर ही नहीं आ सके, और इस दौरान कंपनी की ऐसी हालत हो गई कि अब तक संभाली नहीं जा रही। लेकिन अब तो मामला बहुत डिफरेंट है। शहरियार साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से सब कुछ मुमकिन है फहद साहब, अगर वर्कर्स अच्छे हों और दिल से काम करें तो सक्सेस मिल सकती है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और देखिएगा कुछ ही अरसे में हमारी कंपनी कहां से कहां पहुंच जाएगी। होप सो। चलो हया, मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाती हूँ। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। प्लीज। एक्सक्यूज मी। श्योर। सर मैं जरूर। बेगम मुबारक हो, डॉक्टर ने कहा है कि माहीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि रिपोर्ट्स आने के बाद कंफर्म करेंगे, अभी यकीन से नहीं कहा। अरे बेटा, उम्मीद तो दिलाई है ना। बाबा, उम्मीद एक आसरा होती है, किसी को बहलाने के लिए, किसी को फरेब देने के लिए। बेटी, ये तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही? मैं मायूसी की बातें नहीं कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ आपको। बेटा, मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अम्मी, दिल बहुत कुछ कहता है, वो सब सच नहीं होता। मैं समझ गया बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। दरअसल तुम नदीम को बहुत मिस कर रही हो। मैं किसी को मिस नहीं कर रही हूँ बाबा, सिर्फ आपको हकीकत बता रही हूँ।
अरे बेटा, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। नदीम कितना खुश होगा जब तुम खुद चलकर घर जाओगी। और क्या, और सारी रंजिशें भूल जाओगे तुम दोनों। रंजिश है। दरअसल नदीम को बहुत मिस कर रही है, उसके बिना रह नहीं सकती ना। प्यार तो नदीम भी बहुत करता है बेगम, लेकिन तुमने ठीक कहा था, वो अपनी माँ की बातों में आ गया है। और उसकी माँ कोई अच्छी खातून नहीं है। अगर अच्छी खातून होती तो ऐसी गुफ्तगू क्यों करती जैसे उसने की। तो फिर नदीम अच्छा तो ना हुआ ना, जो माँ की बातों में आ गया। माहिनी हाँ उसके लिए तड़प रही है और उसे एहसास तक नहीं। अरे हो जाएगा, एहसास भी हो जाएगा। देखो 1000 दफा मैंने तुमसे कहा है कि ऐसी बातें माहीन के सामने न किया करो। उसके दिल में नदीम की तरफ से बदगुमानी पैदा होगी। वो तो पहले ही उससे बदगुमान हुई है, बल्कि वो तो इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहती। आपको शायद पता है या नहीं, लेकिन माहिन ने तो उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नदीम ने उससे बात करना भी गवारा नहीं किया। अच्छा, फिलहाल तो मेरा दिमाग बस एक ही तरफ है कि माहीन की रिपोर्ट अच्छी आ जाए और वो ठीक हो जाए। उसके बाद तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही। मैंने तो कई दफा सैरिश को कहा कि आंटी और हाया को ऑफिस लेकर आओ। क्यों सैरिश? जी, अगर आप इसे घर लाने का कहते थे तो शायद बहुत पहले कह देती सैरिश। ऑफिस में तो बिजनेस डील्स ही अच्छी लगती है। सॉरी, मैं आपको इंशाल्लाह जल्द ही घर पर बुलाऊंगा। आपका ये शिकवा भी दूर हो जाएगा। शिकवा कैसा? मैं तो सिर्फ इसके ना बताने की वजह बयान कर रही थी। आपको शायद मेरी कंपनी के बारे में इल्म ना हो, लेकिन मैंने आपकी कंपनी का नाम बहुत सुना है, और ये भी सुना है कि वो नाम सिर्फ आपकी वजह से है या जफर की वजह से। हरगिज़ नहीं, कंपनी का नाम हमसे जुड़ा है, हमारा नाम कंपनी से नहीं। नाम और साख तो कंपनी का होता है, एम्प्लॉइज का क्या है? आज यहाँ तो कल वहां। एक्सीलेंट, बातें तो आप वाकई बहुत अच्छी करते हैं। कुछ सीखो इनसे सैरिश। इससे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जमाना सब कुछ सिखा देगा। कहते हैं कि कामयाब लोगों की जिंदगी को स्टडी करना चाहिए, इंसान बहुत कुछ सीखता है उससे। मैं अमल पे यकीन रखती हूँ। फलसफे तो जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं, लेकिन इंसान को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। बाय द वे, कौन कौन है आपके घर में? घर पर कोई नहीं है, सब बाहर सेटल है बड़े भाई के साथ। मैं इतनी भी बुज़दिल लड़की नहीं हूँ कि हार मान लूं। मैं उनको जी कर दिखाऊंगी। पापा, जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। खिलौना था।